वो निर्गुण परमात्मा अपने भक्तों के बस में आकर के सगुण हो जाते हैं। भगत प्रेम सो सगुण सोई। और फिर कि राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निजालवलेशा। भगवान राम सच्चिदानंद है, जहां मोह रूपी रात्रि का क्षण मात्र भी रात्रि नहीं है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी, शंकर जी कहते हैं देवी उनके अवतार के अनेकों हेतु हैं, लेकिन राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। परम विचित्र, एक से एक बढ़कर राम जी के जन्म के हेतु हैं, पर फिर भी जन्म एक दुई कहूँ बखानी। एक दो जन्म के कारण को मैं बखानी की कहता हूँ कि किस कारण से भगवान ने जन्म लिया। कहते जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि धेनु सुर धरनी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। शंकर जी कहते जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, आसुरी वृत्ति बढ़ती है, और करहि अनीति जाय नहीं बरनी। बोले भैया हम सत्कर्म गिना सकते हैं कि इतने इतने प्रकार के सत्कर्म होते हैं, पर किसी की अनीति गिनाना हो तो अनीति कई प्रकार से होती है। कोई व्यक्ति किसी के गुण गिना सकता है पर दुर्गुण नहीं गिना सकता है। करहि अनीत जाय नहीं बरनी, और सीधे ही विप्र धेनु सुर धरणी। ब्राह्मण देवता धरती ये सब उनके राक्षसों के अत्याचार से परेशान जब हो जाते हैं, तो तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान तब तब विविध रूप लेकर के आते हैं। अच्छा, ये नहीं कहा कि तब तब धरि प्रभु राम शरीरा, ये कहा कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान जब जब संकट आता है अपने भारत पर, जब जब इस देश पर संकट आता है, तब तब भगवान विविध रूप लेकर के आते हैं अवतार। सतयुग में हिरण्याक्ष ने संकट किया, सारी दुनिया को त्राही त्राही किया, तो भगवान ने हिरण्याक्ष रूप बना लिया। और त्रेता में रावण ने किया तो भगवान ने राम रूप बना लिया। और कहते हैं कि भैया द्वापर में कंस ने जब अवतार लेकर, कंस ने जब अत्याचार किया तो भगवान ने कृष्ण रूप बना लिया। ऐसे ही जब जब इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर संकट आता है, तब तब हमारे प्रभु विविध रूप लेकर के हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं। और करते क्या है? बोले असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज स्मृति सेतु।
जग विस्तार ही विशद जस राम जन कर हेतु। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ने लगते हैं, हर तरफ अत्याचार बढ़ने लगता है, ब्राह्मण देवता पृथ्वी ये सब दुखी होने लगते हैं, तब भगवान विविध रूप लेकर के आते हैं। असुरों को मारकर देवताओं की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और मर्यादा की रक्षा करते हैं। भगवान अपना निर्मल पूरे संसार में फैला देते हैं। प्रश्न यह है कि भगवान यदि चाहें तो राक्षस पैदा होने ही न दें। भाई जो इंसान कोई कंपनी में खाने की वस्तु बनती है तो जो मटेरियल खराब हो जाता है उसको इंसान फेंक देता है, पर जो खाने लायक होता है उसी को खाता है। देखो माताएं जब घी माताएं खरीदती हैं तो खरीदने के बाद जो सच्चा अच्छा घी होता है उसको निकाल लेती हैं, पर नीचे की जो करोनी होती है उसको रख देती हैं, फेंकती नहीं है। उसको भी लोग खा लेते बड़े चाव से। तो बोले भाई जो खराब मटेरियल है उसको भी फेंका जाता नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ उपयोग कर लिया जाता है। तब अब माताओं के हाथ में तो है नहीं कि घी खरीदते समय जो नीचे वाला मटेरियल खराब घी बचता है जिसको करोनी कहते हैं उसको रख लें या उसको ना बनने दें। बोले जब घी खरा जाएगा तो उसके नीचे करोनी निकलेगी ही निकलेगी, ये कंफर्म है। वैसे ही कह रहे भाई संसार जो है द्वैत से बना है, जहाँ अच्छा गुण है वहाँ बुरा गुण भी है। अच्छाई बुराई दोनों संसार में निरंतर रहेगी। जिस संसार में सब अच्छा ही अच्छा रहेगा तो संसार चलेगा कैसे? क्योंकि हमेशा आज से नहीं आदि से अच्छाई और बुराई के बीच में हमेशा युद्ध रहा ही रहा है। तो अच्छा और बुरा का युद्ध तो हमेशा रहता ही रहता है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है यदि भगवान चाहे तो दैत्यों को दुष्टों को पैदा होने ही ना दें। बोले देखो भैया, चाहे भगवान के भक्त हो चाहे दुष्ट हो, दोनों भगवान के भक्त हैं। आप कहेंगे कैसे भक्त हैं? बोले जितना भगवान के भक्त भगवान को याद करते हैं उससे कम भजन भगवान के जो राक्षस हैं, जो भगवान से बैर करने वाले दुश्मन हैं, वो भी याद कम नहीं करते भगवान। भले बैर भाव से करते हैं पर करते जरूर हैं। भगवान कहते हैं जिस भाव से हमको आप मानोगे हम उसी भाव से आपका कल्याण कर देंगे। तो चाहे मुझे मित्र मानो, चाहे पुत्र मानो, चाहे पिता मानो, चाहे दुश्मन मानो, पर जिस भाव से मानोगे हम उसी भाव से आपका कल्याण कर देंगे। तो भगवान का भजन तो देवता भी करते हैं, भगवान का भजन तो दैत्य भी करते हैं। बस अंतर इतना है कि देवता भगवान को अपना मान के भजन करते हैं कि ठाकुर जी हमारे लिए हमारा कल्याण करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, और दैत्य भगवान को अपना दुश्मन मान के भजन करते हैं, इसलिए भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। शंकर जी कहते हैं देवी भगवान तो अपने भक्तों के परवश होकर के जन्म लेते हैं, पर अवतार का हेतु तो उनके सबके मंगल के लिए है। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। जिस परमात्मा की कथा सबके लिए मंगलमय है उसका अवतार किसी के लिए अमंगलमय कैसे हो सकता है? सबके लिए मंगलमय है भगवान का अवतार। शंकर जी कहते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अर विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अर विजय जान सबको। विप्रश्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देख न पाए। विप्रश्राप ते दोनों भाई। जय और विजय भगवान नारायण के वैकुंठ के पार्षद थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओगे। तो एक कारण तो ये रहा। दूसरा, छल कर टार्यो तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह।
जब जह जाने मरम तब त्राप कोप कर दीन। जलंधर और वृंदा जो है बहुत बड़ी पतिव्रता थी और भगवान शंकर अनेक बार युद्ध किए पर उसके पतिव्रत के चलते हुए अपने उसके पति का कोई मार्ग पता नहीं था। पर आज भगवान विष्णु ने छल करके जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के पतिव्रत को भस्म किया, तो उधर शंकर जी ने जलंधर का वध कर दिया। जब यह पता लगा कि मेरे पति का वध हो गया और विष्णु ने मेरे पतिव्रत धर्म को छल से छला है, नष्ट किया है, तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर रूप बन जाओगे। तहाँ जलंधर रावण भयऊ रनहति राम परम पद दयऊ। वही जलंधर रावण बन करके आया और भगवान ने उसको रण में अपना परम पद प्रदान कर दिया है। लेकिन शंकर जी कहते हैं देवी ये तो कारण रहे, पर एक कारण बड़ा विचित्र है। क्या? बोले नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलवद एक कहीं लगी अवतारा, लगी अवतारा। कि नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दिया। जैसे माता पार्वती ने सुना कि मेरे गुरुदेव भगवान ने विष्णु को श्राप दे दिया, तब कहती हैं कि गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, के कारण कवन श्राप मुनि दीना, कि का अपराध रमापति कीन्हा। हे महाराज, नारद जी तो विष्णु भगत हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, पर ऐसा क्या अपराध किया रमापति लक्ष्मीपति नारायण ने कि नारद जी को श्राप देना पड़ा। ऐसी गुरुनिष्ठा माता पार्वती ने कि उनको लग रहा है कि मेरे गुरुदेव भगवान ने गलती नहीं की होगी। यदि गलती करी है तो रमापति विष्णु ने ही गलती की है। शंकर जी ने कहा हो देवी जी सुनो, कि बोले बहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करहि जब सोत सते छन होय। देवी संसार में न तो कोई ज्ञानी है न तो कोई मूढ़ है। भगवान जब जैसा करना चाहते हैं वैसा वह जीव वह व्यक्ति उसकी बुद्धिमती बन जाती है और वैसा क्रिया उसके हाथों से हो जाती है। इसलिए यह जीवन जिंदगी तो भगवान के हाथों की डोर है। एक दिन की बात कि नारद जी भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे और उन्हें रास्ते में एक बहुत सुंदर हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। रास्ते में सुंदर गंगा जी का किनारा दिखा और उसके सामने एक सुंदर गुफा दिखाई पड़ी। नारद जी के मन में हुआ कि चलो भजन कर ले, भगवान का भजन कर ले। पर नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है कि एक घड़ी से अधिक तुम कहीं रुक सकते नहीं हो। दक्ष का अभी तक तो नारद जी को वो श्राप खटका नहीं, पर आज नारद जी को वो श्राप अभिशाप लग रहा है कि इतना सुंदर स्थान देख करके भगवान के भजन करने का मन हुआ, लेकिन श्राप के कारण मैं कर नहीं सकता। तो बोले नारद जी भजन करने के लिए बैठ गए और हुआ क्या? बोले सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान का स्मरण करते ही जो श्राप की गति थी वो खत्म हो गई और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया महाराज कि सहज समाधि लग गई नारद जी की। अब जब समाधि लगी नारद जी की तो इंद्र जो है उनकी समाधि में विघ्न डालने के लिए कामदेव को उन्होंने भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरी स्वर्ग की सत्ता पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और जब
इंद्र ने नारद जी को भेजा, इंद्र ने काम को भेजा, तो काम महाराज भगवान से नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए पूरी ताकत, पूरी सेना लेकर के आ गया और उसने पूरा प्रयास किया कि नारद जी की तपस्या भंग कर दी जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। जिसका सहायता भगवान श्री जानकी नाथ करते हैं उसका बिगाड़ संसार में कौन कर सकता है। अरे भाई, यदि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तुम्हारा संसार में लौकिक दृष्टि से कोई अहित नहीं कर सकता है क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। प्रधानमंत्री यदि हमारे ऊपर हाथ रख दे, संसार में तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता है, तो हम लोग फूल के एकदम से चढ़ जाते हैं कि बताओ भैया, देश के राजा का हाथ मेरे ऊपर है, अब मेरा कोई अहित करने वाला संसार में नहीं है। पर लौकिक जगत से भले आपका कोई अहित ना कर पाए, पर वो प्रधानमंत्री जब मृत्यु आएगी तो उस मृत्यु से प्रधानमंत्री बचाने वाले नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु रघुनाथ जी का ऐसा नियम है कि भैया, यदि भगवान की कृपा हो गई तो इस लोक में तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन उस लोक में जब जाओगे तो वहां भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए भगवान की कृपा बहुत मूल है। बोले जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़, करे नर तेरो। हमारे जब नवग्रह खराब होते हैं तो हम क्या कहते हैं, जय माता जी बतलाओ ना भाई, तो 1000 रुपया लगे सत्संग शुरू हो जाता होता है। मान लागत पंडित कम जाना थे, सुन लियो बतलाओ, आराम से परेशान ना हो, अथवा सुन लियो फिर बतलाओ, टाइम नहीं बटा, एकदम जानते हैं ना। किसी व्यक्ति के 9 ग्रह खराब हो जाएं तो पंडित को बुलाते हैं, महाराज ग्रह शांति करा दो, राहु खराब है, केतु खराब है, शनिचर खराब है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि सूरज मंगल सोम भृगु सुख, बुध और गुरु वरदायक तेरो। सूर्य चंद्रमा 9 ग्रह खराब हो जाएं, वो वरदान देने वाले बन जाएंगे। कब? बोले राहु केतु की नाही गम्यता, हो संग शनिचर होत है चेरो। ये सब कब हो जाएंगे? बोले जानकी नाथ सहाय, जब भगवान श्री सीताराम जी कृपा कर देंगे तब। ये 9 ग्रह कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वैसे ही जब आज श्री नारद जी भजन करने के लिए बैठे तो भगवान के भरोसे बैठे कि प्रभु अब आप जानो, आपका काम जाने। हम लोग जब कथा करने बैठते तो आता कुछ नहीं महाराज, आपको सही बता रहे हैं। अगर यहाँ से उतर जाएं और आप लोग कुछ पूछ लो हमसे तो हम बता भी नहीं पाएंगे। तो आप कहोगे कथा कहते कैसे हो? यहाँ बैठने के बाद में सिर्फ इतना कहते भगवान से कि प्रभु कथा तुम्हारी, तो सुनने वाले तुम, कहने वाले तुम। बिगड़ेगी तो तुम्हारी बिगड़ेगी, मेरी नहीं बिगड़ेगी। ठीक, तो कथा यदि बिगड़ी तो आपकी, मेरी नहीं बिगड़ने वाली। इसलिए आप ही संवारना, आप ही बताना। तो भगवान ही बैठ के बोलते हैं, भले बोलते हम दिखाई पड़े पर अंदर से वक्ता की भगवान ही बोलते हैं। नारद जी ने तपस्या करी और ऐसी सघन समाधि लग गई कि इंद्र परेशान हो गए। कामदेव आया, तपस्या में भंग डालने के लिए प्रयास किया पर नहीं कर पाया। अंत में कामदेव पराजित हो गया और नारद जी के चरणों में प्रणाम करने लगा। देखो, काम से हम भले जीत जाएं पर प्रशंसा रूपी जो ये कांटा है, इससे कोई व्यक्ति बचा नहीं आज तक। अभी यहाँ किसी से कहते हो भैया तुम्हारे समान बलवान कोई है ये नहीं है, भले बेचारा ऐसे हुए, लेकिन उसे कह दियो कि आपके समान बलवान कोई नहीं है, तो 10 लोग यदि कह दें तुम बहुत बड़े बलवान हो, बहुत बड़े बलवान हो, तो उसके मन में शंका हो जाएगी, क्या पता सच में हम बलवान ही हो।
तो प्रशंसा कभी कभी काम बना देती है और प्रशंसा कभी कभी काम बिगाड़ देती है। और वही क्या, कामदेव जान गया कि मेरा काम का प्रभाव नहीं चला, तो उसने प्रशंसा से नारद जी के अंदर अहंकार उत्पन्न कर दिया। नारद जी स्वर्ग से सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास स्तुति पत्रिका भेज रहे हैं, सब खुश हो गए हैं। और इधर जो है नारद जी शंकर जी के पास आ गए। शंकर जी ने देखा तो उनको लगा कि आज नारद जी जो है बढ़िया राम कथा सुनाएंगे। तो राम कथा के चक्कर में शंकर जी प्रणाम किए और बोले महाराज आओ आओ आओ, बड़े दिन हो गए आपसे बात किए। मुझे लगता है इस प्रसंग को शुरू करें उससे पहले एक भजन हो जाए बढ़िया, सुना तो भैया ठीक और अच्छे से।